जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं लुप्त पद को ज्ञात करना। जैसे कोई भी आकृति दे दिया रहेगा और उसमें एक अंक गायब कर देगा तो आपको वो वाला स्थान ढूंढना होता है। इस आज हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षा, उसी के क्रम में आज हम देखने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाली है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना है, मतलब कि नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप्स या फिर अतुल महेश्वरी योजना या फिर अन्य जो भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो कुछ कुछ लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं, अगर आप बुक नहीं लिए हैं, चाहते हैं कि मैं PDF से ही पढ़ के अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आऊँ और इसी से तैयारी करूँ, तो इस PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस 91, जैसे ही आप लिखेंगे वहाँ पे आपको ग्रुप आ जाएगा, उसमें आप एक्सेप्ट भेजिएगा, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा तो आप यहाँ पे PDF प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर देखते हैं। आज हम लोग ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है रीजनिंग 2025-26 के नाम से। आप उसको क्रम वाइज बनाए हैं, उसको पूरा देख लीजिएगा। जैसे इसको हम आपको बताना प्रयास करते हैं। आप देख रहे होंगे कि 3 त्रिभुज दिया गया है, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, ठीक ना। इसमें करना क्या है कि अंक देखिए यहाँ पे 8, 30, 34, 5, 12, 13, 7 खाली स्थान 30। तो इसी खाली स्थान की जगह ऐसा कौन सा अंक भरा जाएगा जो पिछले सभी क्रम को फॉलो कर रहा होगा। जैसे आप देखिए ये 34 कैसे आया होगा। तो अब देखिए कि 30 में 8 जोड़ देंगे तो 38 होगा। कितना होगा? 38। अगर 38 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 34। इसी प्रकार से इसमें जोड़ देंगे, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 में से 4 माइनस करेंगे तो 13। मतलब हम देख रहे हैं कि लगातार एक संख्या जो समान दोनों में है, 4 घटा रहे हैं। तो इसमें अब देखिए ऐसी एक संख्या लेंगे इसमें से जो कि जोड़ेंगे और उसमें से 4 घटाएंगे तो 30 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं विकल्प बी, क्योंकि इसमें 11 लेंगे तो 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 30 से ज़्यादा आना चाहिए, इसीलिए हम 27 ले लेते हैं। तो मान लेते हैं एक समय के लिए कि यहाँ पे 27 ले लिए। तो 27 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34, और 34 में जब 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। इस प्रकार से ये जो हमारा क्रम बैठ रहा है किसको लेने के लिए? 27 लेने पर, इसलिए विकल्प 27 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे वर्ग संबंधित दे दिया है और इसमें कुछ खाने दे दिए हैं, उन खानों में नंबर भरा है और एक स्थान खाली कर दिया है। तो इस स्थिति में देखते हैं, या तो पैटर्न इधर की तरफ गया होता है या इधर की तरफ गया होता है। अब ऐसा क्या किया गया होगा कि जाएगा, तो देखिए जिसका दिमाग पहले लग जाएगा वो पहले लगा लेगा। जैसे 25 है, 44 है, 144 है और 60 है, कैसा यह होगा? तो एक समय के लिए मानते हैं कि 25 5 का वर्ग है, गुणा कर दिया है 44 12 का वर्ग है, तो 12 पाँचे 60, बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे ही 81 किसका है? 9 का। 525 किसका है? 15 का। 15 9 135, ये भी सही उत्तर है। तो यही क्रम इस वाले लाइन में भी लगाएंगे। जैसे 7 का वर्ग 49 लिखा है और 289 किसका वर्ग है? तो 17 का। गुणा करेंगे तो 17 7 119, इस खाली जगह क्या भरेंगे? 119, जो हमारा विकल्प यहाँ पे दिया गया है, विकल्प संख्या ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कभी कभी अंक के स्थान पे ऐसा प्रश्न भी दे दिया जाता है, तो आप कैसे उनको हल करेंगे उनको भी आप सीख लीजिए। देखिए इसमें हम देख रहे होंगे कि वर्ग में 9 खाने बना दिया गया है और ABCD और 1 2 सब कुछ लिखा गया है इसमें। तो इसका क्या कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। इसका में अल्फ़ाबेट जो सीरीज चलता है या तो इधर चलता होगा या तो अल्फ़ाबेट सीरीज इधर की तरफ चलेगा, और नंबर भी सेम, नंबर भी कुछ ना कुछ इधर हुआ होगा या फिर इधर हुआ होगा। तो अल्फ़ाबेट और नंबर को अलग अलग देखेंगे। जैसे आप देखिए कि पहले नंबर देखते हैं कि 2 में 4 जोड़ा है तो 6 हो गया है, 5 में 9 जोड़ा है तो 14 हो गया है, अर्थात ये तो बिल्कुल सही जा रहा है। इसी तरह 5 में ये 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ये अल्फ़ाबेट क्रम आई है। अब 8 से पहले अल्फ़ाबेट में क्या आया होगा देखिए,
एक तो हम जान गए कि 8 आएगा इस खाने में, बिल्कुल सही उत्तर है। अब ए के बाद बी को मिस करके सी दे दिया है, इसके बाद सी के बाद डी को छोड़ के ई दे दिया है, मतलब अल्फ़ाबेट क्रम में एक-एक अंक गायब किया हुआ है। यम के बाद यन आता है, तब ओ आता है, तो यन नहीं लिखा है। ओ के बाद पी तब क्यू, अर्थात एक ठो गायब कर दिया है। इसी तरह से जी के बाद एच, एच के बाद आई आता है। आई के बाद जे, जे को छोड़ देंगे तो क्या आएगा? के आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा K8। अगर K8 दिया होगा मतलब विकल्प में, तो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए K8 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अपने, ठीक है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे कि चौथा प्रश्न है, दिया है लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। आपको सारणी बना दिया होगा, आप देखेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि कुछ न कुछ नियम लग जाए। जैसे जीरो में क्या जोड़ा होगा या फिर जी इधर चलेगा, दोनों में से कोई एक तरफ चलता है, तब भी दिमाग लगाते हैं। अगर मान लेते हैं गुणा करना होगा, तो जीरो में एक का 3 का गुणा करेंगे, यहाँ जीरो हो जाता है, लेकिन जीरो है नहीं, नीचे भी नहीं है। तो अब देखेंगे कि जीरो में क्या जोड़ा है, तो बोल देंगे कि जीरो में 3 जोड़ा है। 3 के बाद क्या जोड़ा है? 5 जोड़ा है। ठीक, शायद जोड़ नहीं पा रहा होगा, तो 15 में कितना जोड़ेंगे? तो 8 आएगा, तो 24 आएगा, तो 9 जोड़ेंगे। 24 में कितना जोड़ेंगे? तो 11 जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है कि 3 इस वाले खाने में जोड़ रहा है, 5 इस वाले खाने में जोड़ रहा है। तो 3 में क्या जोड़ा है? 6 जोड़ा है, तब ना 9 आया है। इसी तरह 9 में क्या जोड़ दें? 9 में ऐसा कौन सा अगला पद जोड़ देंगे तो यहाँ बीच में वाला आ जाएगा। तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, अर्थात हो सकता है कि 48 में 15 जोड़ा जाए। तो 48 में 15 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। फिर वही क्रम यहाँ भी फॉलो करना चाहिए। तो 5 में 6 जोड़ा है तो 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17। अब 17 में 63 जोड़िए, अगर 80 आ जाता है तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो 63 में 17 जोड़ेंगे तो 80 सही है, अर्थात जो बीच में हमारा ये आया है 63, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसी तरीके से क्रम आपको बना के चलना होता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक भरा जाएगा, जैसे CAR खाली स्थान, BA खाली स्थान, CH। विकल्प आपको दिखाते हैं। विकल्प कुछ इस प्रकार से TKVL, इसमें से कौन सा भरा जाएगा? तो देखिए इसमें का अगर नंबरिंग की तरफ जाएंगे तो 3 1 18, 2 1 3 8, इसका कोई नंबरिंग से मतलब नहीं होता है। इसका में बस देखते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ चले जाते हैं, इसमें अर्थ उच्चारण सही रहेगा उसकी तरफ बढ़ेंगे। जैसे इस टाइप के भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे स्टार लगा लेंगे। CAR, अब इसमें आगे क्या बढ़ दें तो मानते हैं इस पहला विकल्प टी बढ़ देते हैं, कार्ट। और BATCH, बैच। कुल मिला के देखिए एक अंक यहाँ एक अल्फ़ाबेट भरे हैं और दोनों का हमको स्पेलिंग अच्छे से उच्चारण सहित मिल जा रहा है, तो वही हमारा बिल्कुल उत्तर हो जाएगा, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टी। अब देखिए आकृति आपको विभिन्न प्रकार की मिलेंगी, जो भी आकृति मिले उस पर देखिएगा कि कौन सा नियम लागू हो रहा है। अब हम इस पे देखते हैं, यहाँ पे बीच वाला संख्या यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे बीच वाला संख्या गायब कर दिया है। जब इस प्रकार के प्लस वाले आइकन बना के देते हैं प्रश्न, तो अब बाहरी संख्याओं को जोड़ घटा करके अंदर वाला संख्या ले आया गया होता है, बाहरी वाली संख्याओं को जोड़ घटा के। जैसे अब इसमें क्या हुआ होगा कि 9 का गुणा कर दें 4 में, 9 चौक को 36, पहले प्लस करके देखते हैं। पहले जोड़ेंगे, 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में अगर इसको जोड़ देते हैं तो 33 आएगा। 33 से कोई मतलब नहीं है 10 का, तो साफ साफ देखेंगे कौन सा सही हो रहा है। गुणा कर देते हैं सामने सामने, 9 का गुणा कर देंगे 4 में, 9 चौक को 36, 16 का गुणा कर देंगे 4 में, 16 चौक को 64, जोड़ेंगे 64 और 36 तो 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। इसी तरीके से इसमें भी अगर नियम लग गया तो ये वाला सेम हो जाएगा। जैसे 16 का गुणा करेंगे 9 में, 16 नामा 144, 5 का गुणा करेंगे 5 में, 5 5 25, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 6 1 169। तो 169 किसका वर्गमूल होता है? 10 का, सॉरी 13 का। तो हम जान गए ना कि सबका आपस में गुणा करके बीच वाली संख्या में
वर्गमूल निकाल देना है। तो देखिए 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 एक कम 9 और 2 का गुणा करेंगे 8 में, 2 8 16। 9 में 16 अगर जोड़ेंगे तो 25 और 25 किसका वर्गमूल है? तो हमारा विकल्प संख्या सी 5 का, अर्थात इसमें क्या भरा जाएगा? 5। अब आगे देखते हैं, ये वाला क्रम देखते हैं। अब जैसे देखिए इसमें त्रिभुज बना के दे दिया है, 3 खाने बनाए हैं, कैसे इसको हमको निकालना होता है वही बताएंगे। जैसे 7 में 25 में और 24 में ऐसा क्या संबंध हुआ होगा कि यही वाला संबंध इसमें भी चलेगा और यहाँ पे खाली स्थान पे बताना होता है। तो जैसे देख लीजिए, अगर हम 24 में 7 जोड़ेंगे तो 25 कभी नहीं आने वाला है, या गुणा करेंगे तब पर भी नहीं आएगा। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, इस वाले को। 5 4 9 2 2 4 49, और 49 किसका वर्ग है? तो कह देंगे कि 7 का वर्ग है, इसीलिए यहाँ पे 7 दिया होगा। 5 4 9, 9 किसका वर्ग है? तो 3 का, इसलिए यहाँ पे 3 दिया गया है। इसी तरीके से अब हम लोग जान गए कि जो भी संख्या यहाँ रखेंगे उनको जोड़ेंगे तो इसका वर्ग आएगा। तब 9 का वर्ग क्या होता है? 81। तो यहाँ पे कुल मिला के इन दोनों को जोड़ के क्या लेके आना है? 81। 40 पहले ही से दे दिया है, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 41। तो इस वाले क्रम में अगर हम 41 रख देते हैं तो 41 और 40 मिलके 81, और ये किसका वर्ग है? 9 का। आइए अब देखते हैं अगला वाला। अगला कुछ इस प्रकार से दिया है और पूछा है ना कि क्या भरा जाएगा इसमें। 8वां प्रश्न है। जब आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आप पहले नंबरिंग कीजिए। जैसे ये 11 पे पढ़ता है, ये 8 पे पढ़ता है, ये 5 पे पढ़ता है, 2 पे पढ़ता है, 25 पे, ये 22 पे, 11 ये 19 पे पढ़ता है, ये 13 पे पढ़ता है। 11 से 2 लाना है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन 11 से 8 मतलब कि घटाया होगा। तो 8 में 11 से 8 लाने के लिए क्या किया है? 3 माइनस किया है। 8 से 5 लाने के लिए 3 माइनस किया है, मतलब 3 3 घटा रहा है। जैसे 25 में से 3 घटाएंगे 22, ये 2 लिखा है तो इसका मतलब अगर जाएंगे उधर उस वाले क्रम में तो ये 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 हो जाता है। 28 में 3 घटाएंगे तो 25, 25 में से 3 जाएगा तो 22। इसी तरह 19 में से 3 जाएगा 16, 16 में से 3 जाएगा 13। तो 19 में से 3 घटाएं 16, तो 16 पर क्या पड़ता है आपको पता होना चाहिए कि 16 पर पी पड़ता है। तो पी विकल्प आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला दिया है कि 5 4 8 160, इसी तरह से 7 8 6 336। अब ऐसा क्या किया होगा? तो अब आप देखिए, एक प्रश्न एक बार ध्यान दे सकते हैं ना कि इधर मत जाइएगा, इधर वाले क्रम में, क्योंकि देख रहे हैं कि इधर संख्या कुछ न कुछ करने पर बड़ी होती जा रही है। तो नीचे की तरफ आइएगा। तो नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो देखिए क्या किया होगा, आपको सिखा देते हैं। जैसे पहले तो गुणा कर देते हैं, 4 5 20, 20 8 160, ये भी तो बिल्कुल सही उत्तर है, अर्थात गुणा किया हुआ है। 8 6 48, 48 में अगर आप 7 का गुणा कर देते हैं तो 7 बटे 56 को 6 से 5, 28 5 33, मतलब कुल मिला के नीचे की तरफ ये गुणा किया हुआ है। तो गुणा कर दीजिए, 2 9 18। अब 18 में कितना का गुणा करेंगे कि 160 आएगा? अरे 108 आएगा। तो 18 6 का 108 होता है, पता है आपको। तो इस वाले में 6 भर देंगे, 6 विकल्प संख्या सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए आगे दिखाते 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि अब देखेंगे कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। आपको मैं प्रश्नों का पीडीएफ दे दूंगा, ठीक ना? आप पहले दिमाग लगाइएगा कि कौन सा कैसे कैसे किया है। नहीं आने पे तब आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आपको आंसर बना के भेज दूंगा, जिससे कि आप भी इसको जान पाएँ। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो चूँकि आपको जल्दी से समझ में आ सके। अब देखिए 13 से 11 आया है, मतलब 2 घटाया है। 11 में ये 5 जोड़ दिया होगा। तो क्या यही क्रम इधर भी हो रहा है? नहीं, ये तो 24 से डायरेक्ट 6 आ गया, तो इधर नहीं चलेंगे। अब हम देखेंगे इधर
इधर चलेंगे तो 9 आया है, नहीं ये भी नहीं हुआ है, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं जोड़ने वाला काम करते हैं। इधर पहले जोड़ लेते हैं। 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 22, लेकिन 24 दिया है, इधर भी नहीं आना है। अब एक काम करते हैं, या तो हो सकता है कि इन सभी का जोड़ ना आपस में बराबर आ रहा होगा इधर से, या फिर इधर से जोड़ेंगे तो इधर वाली संख्या का जोड़ आपस में क्या आ रहा होगा, बराबर। चलिए चेक करते हैं। पहले इधर जोड़ते हैं, सब तीनों का सम निकालते हैं। तो 3 और 1 4, 6 4 10 को 0, 40 आ रहा है। मतलब इसको जोड़ें तो कितना आ रहा है, 40। इसको जोड़े हैं तो हमारा 40 आया है। इसको जोड़िए, 24 36 30 10 40। अब तो हमारा फिक्स हो गया कि दो जोड़ने पे 40 आना चाहिए, क्योंकि 40 दोनों में आ गया तो आप खुश हो सकते हैं। 9 में जोड़ेंगे 20 तो हो जाएगा 29। 29 में ऐसा क्या जोड़ देंगे 40 आएगा। तो हम जानते हैं कि 29 में जब 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40। तो 11 हमारा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई रीजनिंग के प्रश्न देखिए बहुत सारे आपको मिलेंगे। आपको इन सब का PDF चाहिए, मैं 18 पेज का है।